नमस्कार, आप न्यूज बिहारी देख रहे हैं। आपको बताते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा बढ़ते हुए जनसंख्या की रोकने की बात उन्होंने उपाय सुझाई है विधानसभा और विधान परिषद में। इस पर क्या कहना है आपका, ये जरूर बताएं। हाँ तो बताएं सर। न्यूज बिहार के माध्यम से सभी भारतवासी और भाई बहनों को ये धन्वंतरी महाराज के जन्मदिन पर जो धनतेरस कहते हैं और ख़ास करके दीप पूजा दीपावली जो है जी, और बिहार के सनातन संस्कृति के छठ पर्व जो है जी, जो सारे सादगी का और सारे भेदभाव को भुला करके एक पूरे विश्व को जो संदेश देता है प्राकृति पूजा का, सूर्य पूजा का, इस अवसर पर सभी को शुभकामना, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और उनके जीवन में खुशियाँ आएँ इसके लिए। साथ साथ जिस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा या विधान परिषद में बोल रहे थे, तो उनके बोलने की भाव जो है यह समझना जरूरी है। ऐसे तो जिस तरह से उन्होंने अपने भाषा का प्रवाह किया रखा वो अभद्रता की बात है, और साथ साथ वह जो है वो सफल प्रयोग भी नहीं है मेरे समझ से। देखिए, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स सोशल साइंस, हाँ जी, और हिंदी में उसको बोलते हैं संभोग सामाजिक विज्ञान जी। तो इस चीज़ पर जो चर्चा कर रहे थे, तो हमारे सनातन संस्कृति में यह है स्वयं व्रतनी की बात कही जाती है जी। जो शिक्षित लोग हैं वो स्वयं व्रतते हैं, और इस तरीके से हम बढ़ते हुए जनसंख्या पर रोक लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मेडिकल साइंस जो है जिसमें बहुत सारे दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिसको पढ़े लिखे आज का जो युवा पीढ़ी है सब जानता है, समझता है, इसमें एक काम सरकार को करना चाहिए। जो वो भ्रूण हत्या जो बोलते हैं, सर्जिकल उपाय भी है मेडिकल साइंस में, जनसंख्या को रोकने के लिए अनचाहा गर्भ को, मतलब अगर जो आज की युवा पीढ़ी है वो चाह रहा है, तो इस सरकार की गलत नीति की वजह से काफ़ी महंगा है। हाँ जी। और इस पर बैंड भी है, इसलिए कि उसको बोलते हैं भ्रूण हत्या। हाँ जी। और इसलिए मतलब यह जो है गरीब तबका जो है वो मतलब रोक तो नहीं सकता, लेकिन रोक नहीं सकता, और उसके बाद वो मेडिकल साइंस का प्रयोग नहीं ले सकता, नहीं करा सकता। इसलिए बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने का यह है कि सरकार इस पर सोचे और भ्रूण सफाई का मतलब प्राथमिकता दे, ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर तक, और प्राइवेट में भी, और इजी वे में ये सारी व्यवस्था करें। और दवाइयाँ जो भी है, ये गर्भ निरोधक जो दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ भी आराम से आशा के माध्यम से पंचायत स्तर तक पहुँचाया जाए, तो इसमें काफ़ी सफलता मिलेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमको लगता है कि आजकल उनकी याददाश्त जो है कुछ कम हो रही है, और क्या वजह है कि वो कुछ बातें भूल भी रहे हैं, और कुछ इस तरह का मतलब विवादित बात बोल रहे हैं। अगर पति पत्नी के बीच में जिस तरह का वो बात बोल रहे हैं, कल से ही पति पत्नी का संबंध खराब हो जाएगा। किसी दोस्त का ही अगर बात हो तो दोस्ती समाप्त हो जाएगी। यही नहीं, अगर मतलब आप खुल्लम खुला हम लोग बोलें कि जो मतलब जो लोग कुछ ऐसे लोग भी हैं
जो इसको मैंने व्यापार बना करके बैठे हुए हैं, उसका व्यापार कल बैठ समाप्त हो जाएगा। इसलिए कि यह जो क्रिया है ये तो सृष्टि के लिए है जी। और इस सृष्टि की जो क्रिया है, इस क्रिया में कोई भी बाधक बनना नहीं चाहता है। अपना अपना मतलब तरीका है, सब चीज़ है। मुख्यमंत्री जी का जो तरीका है वो टोटली फेलियर है और उनके जैसे व्यक्ति को जी। इस तरह का मतलब कैसे वो इस तरह से इस अपने सोशल साइंस इंजीनियर तो ही हैं हाँ। और उसमें अगर मतलब उनका जो संभोग सामाजिक विज्ञान जो उनका है वो टोटली असफल है, इसलिए गलत है। इसलिए उनको इस पर सोचना भी नहीं चाहिए था, इस तरह का बोलना भी नहीं चाहिए था। और गवर्नमेंट के तरफ से जी। जो मैंने बतलाया है हाँ जी। यह सब व्यवस्था हो जी। तो निश्चित रूप से इस जनसंख्या पर, बढ़ते हुए जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। यही उपाय है। और शिक्षित बनना, जी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भाव था शिक्षित बनाने का, बनने का, जी। तो इस पर और ज़्यादा काम हो और सब लोग शिक्षित बने और संयम रखने की बात करें। हमारे सनातन संस्कृति में तो जैसा आहार वैसा मन, यह सबसे बड़ी है। तामसी भोजन को भी समाप्त करने की बात सनातन संस्कृति करता है, तो तामसी भोजन नहीं होना चाहिए और नर और नारी जो है संयम बरते। इसके अलावा अपने काम में जब रहेगा, वर्क में रहेगा, तो निश्चित रूप से इससे बचेगा और संख्या कम होगी। धन्यवाद। आपने इस एक ऐसा मुहिम जो हमारे सीएम थे, जो उनके मर्यादा, इस अमर्यादा भाषण से तमाम पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा का विषय बन गया है। विदेश तक के कई नेता भी यहाँ कुछ बोल चुके हैं। तमाम बिहार से लेकर पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा हुई और कल से ही संसद से लेकर यहाँ सरहद तक, रोड रास्ते तक इस पर खास बहस भी हुआ और इस पर अपने बातें रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।